एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं न्यू यूनिट विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दिया था कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वेक्टर कैलकुलस। तो इसके रिलेटेड जितनी थ्योरी है वो चैनल पर कंप्लीटेड है। आई होप इससे पहले जो है आपने वो थ्योरी वीडियोस वॉच कर ली होंगी सो दैट यू हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो आज जो है हम वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वेक्टर कैलकुलस में 9 टर्म्स हैं। फर्स्ट है डाइवर्जेंस, सेकंड इज़ कर्ल, थर्ड इज़ ग्रेडियंट। उसके बाद इनके बेसिस पर 3 जो है वो फील्ड बन जाते हैं जो कि हैं इरोटेशनल, सोलेनॉइडल। देन कम्स द 2 थ्योरम जो कि हैं गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम। First question is divergence of gradient of a vector function is equivalent to. So divergence of gradient of a vector function. सबसे पहले आप लिखेंगे gradient of vector function, फिर उसका divergence and then हमें बताना है कि वो किसके equivalent है. First option है Laplacian operation, second is curl operation, third is double gradient operation, fourth is null vector. लेट ए बी एनी वेक्टर फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ ए को हम कैसे लिखेंगे, डेल के साथ हम ए ले देंगे। जब हम ग्रेडियंट लिखते हैं तो यहाँ पर कोई भी डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है, सिर्फ डेल वेक्टर एंड ए वेक्टर आ जाएगा। और जब हम इसका डाइवर्जेंस लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस में यहाँ डॉट आ जाएगा, डेल डॉट डेल ए। दिस इज अ डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट फंक्शन which can be written as del square A. So del square A means कि क्या बन गया है, this is a Laplacian operation. तो यहाँ पर जो correct option है that is A, Laplacian operation. So next question number 2 is the gradient can be replaced by which of the following. तो gradient की जगह पर आप equation में क्या और लिख सकते हैं. First option है Maxwell equation, second is volume integral, third is differential equation, fourth is surface integral. So gradient of any vector function को हम कैसे लिखेंगे, del A. So del vector जो है उसको हम expand कर देते हैं. del क्या होता है, कर्ल अपॉन कर्ल x प्लस कर्ल अपॉन कर्ल y प्लस कर्ल अपॉन कर्ल z. लेकिन यहाँ पर है gradient तो यहाँ पर साथ में a वेक्टर फील्ड आ जाएगा. So this is how we can expand a gradient, या उसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्रेडियंट जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो करेक्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज. तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक वेक्टर फंक्शन दे दिया है एंड हमें जो है इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. बहुत आसान है ये. सो यहाँ पर जो हमें वेक्टर फंक्शन गिवन है a विच इज़ इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब ग्रेडियंट में हमने सीखा था भी क्या करते हैं हम, इट इन्वॉल्व्स जस्ट सिंपल डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है पहले हम क्या करेंगे, ये जो a है इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर देन विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट 2 0 0 हो जाएंगे. जब विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी 1 आएगा. तो ऐड करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3. तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है 3 वो करेक्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट 1 1 1. तो यहाँ पर देखो उन्होंने हमें फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. देन हमने जो है एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 पुट करना है. तो ये क्वेश्चन जो है आप सबके लिए, अभी आपको पता है कि ग्रेडियंट कैसे सॉल्व करना है, तो इसको कैलकुलेट करना है आपको एंड आंसर जो है कमेंट करके बताना है कि क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फील्ड इफ़ द डाइवर्जेंस इज 0 एंड कर्ल इज ऑल्सो 0. तो सबसे पहले देख लो कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने देखा था डेल इंटू ए जो है दैट इज ग्रेडियंट, लेकिन जब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा डेल डॉट ए
तब उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस। एंड जब डेल क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे कर्ल। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लेटर से भी याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस में क्या है, डॉट प्रोडक्ट, सो डी फॉर डाइवर्जेंस, डी फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो जब डाइवर्जेंस आएगा तो डॉट प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट इज कर्ल, कर्ल सी फॉर कर्ल एंड सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब कर्ल आएगा देन क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा, राइट। तो इस तरीके से हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो हो एंड कर्ल ज़ीरो हो तो उन फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, राइट। तो जब डाइवर्जेंस ज़ीरो होती है दैट फील्ड इज टर्म्ड एज, तो जब किसी फील्ड का डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है उसको हम कहते हैं सोलेनॉइडल फील्ड। एंड जब कर्ल ज़ीरो होता है, कर्ल इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग रोटेशन, तो जब कर्ल ज़ीरो होता है तो उस फील्ड को हम कहते हैं इररोटेशनल। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगी। डाइवर्जेंस ज़ीरो मतलब सोलेनॉइडल फील्ड एंड कर्ल ज़ीरो मीन्स इररोटेशनल फील्ड, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर y I कैप प्लस z j कैप प्लस x k कैप। तो डाइवर्जेंस को जो है हम डॉट प्रोडक्ट से इंडिकेट करते हैं, तो डेल डॉट ए जो है यहाँ पर आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर टर्म क्या है, वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस जेड प्लस एक्स के कैप। अब आई कैप के साथ कौन सी टर्म आएगी, वाई, कर्ल वाई अपॉन कर्ल एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मतलब फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर ज़ीरो हो गई। सेकेंड टर्म देखो क्या है, जे कैप के साथ कौन सी टर्म आएगी, जेड, ठीक है। बट लेकिन कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। सो थर्ड टर्म है यहाँ पर के कैप, ठीक है। तो के कैप के साथ यहाँ पर एक्स आ जाएगा, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल जेड ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगा, डाइवर्जेंस जो है वो आ जाएगी ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ज़ीरो वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड वेदर द वेक्टर इज सोलेनॉइडल ई इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या ये वेक्टर सोलेनॉइडल है। तो सोलेनॉइडल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, सोलेनॉइडल कब होता है, जब डाइवर्जेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो असाइनमेंट फॉर यू, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्ल ऑफ अ वेक्टर गिव्स, ठीक है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर गिव्स, जब कर्ल का भी आप कर्ल करोगे तो आंसर क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्केलर, सेकंड है वेक्टर, थर्ड है ज़ीरो वैल्यू, फोर्थ है नॉन ज़ीरो वैल्यू। सो कर्ल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल क्रॉस ए। फिर क्वेश्चन में बोला है कि कर्ल का भी कर्ल लाइक डेल क्रॉस ए। तो इसका रिजल्ट अब क्या होगा, क्या एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ज़ीरो वैल्यू होगी या फिर नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। तो हमें पता है बिकॉज एज यू कैन सी इट इन्वॉल्व्स थ्री वेक्टर्स, ठीक है। एक तरीके से ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट जो है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, राइट। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी बी, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर गिव्स अ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम यूज द कर्ल ऑपरेशन। तो कर्ल ऑपरेशन जो है वो कौन सी थ्योरम में यूज़ होता है, फर्स्ट है ग्रीन्स थ्योरम, सेकंड है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, थर्ड है स्टोक्स थ्योरम, फोर्थ है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नेम से पता चल रहा है कि इसमें डाइवर्जेंस होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम आती है दैट इज स्टोक्स थ्योरम, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टोक्स थ्योरम जो है उसमें कर्ल ऑपरेशन यूज़ होता है, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में डाइवर्जेंस ऑपरेशन यूज़ होता है एंड स्टोक्स थ्योरम में कर्ल ऑपरेशन यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी, स्टोक्स थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस 4x वाई जे कैप प्लस वाई के कैप। तो यहाँ पर जो है आपको कर्ल फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर्ल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट से, डेल क्रॉस ए, ठीक है। तो क्रॉस, आई थिंक आपको क्रॉस प्रोडक्ट सबको सॉल्व करना आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको एक ग्रेडियंट पे क्वेश्चन दिया,
एक डाइवर्जेंस पे एंड ये कर्ल पे, ये तीनों कैलकुलेशंस आपको करनी है एंड आंसर जो है कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। तो बहुत आसान है। डेल आपको पता ही है, डेल इज आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड, ए इज गिवन। इसका जो है आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डाइवर्जेंस इन कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर। सो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या होता है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या होता है, मतलब डाइवर्जेंस जब आप सॉल्व करते हो जब आप, तो आंसर क्या होता है, क्या वो स्केलर होता है या फिर वेक्टर होता है। एंड सेम गोज विद कर्ल, जब आप कर्ल सॉल्व करते हो किसी वेक्टर फील्ड का तो आंसर क्या आता है, स्केलर होता है या फिर वेक्टर होता है। सो डाइवर्जेंस को हम कैसे लिखते हैं, डेल डॉट ए, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब जो डाइवर्जेंस है उसका रिजल्ट क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। अब कर्ल की बात करें, कर्ल क्या है, कर्ल में इन्वॉल्व है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को और हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन से जो कर्ल ऑफ अ वेक्टर है उसका आंसर क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो डाइवर्जेंस का रिजल्ट है स्केलर क्वांटिटी, कर्ल का रिजल्ट है वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। Divergence of a vector field is a scalar quantity and curl of a vector is a vector quantity. Next question is del operator is also known as, तो del operator जो हम यूज़ करते आ रहे हैं gradient, curl and divergence के साथ, उस del operator का और क्या नाम है उसका, और हम इसको क्या कह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है divergence operator, second is gradient operator, third is curl operator, fourth is Laplacian operator. So del operator basically है क्या, it is I cap curl upon curl x plus j cap curl upon curl y plus k cap curl upon curl z। और ग्रेडियंट भी तो यही है, डेल है वहाँ पर, उसमें कोई भी डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इंडिकेट नहीं किया गया है, तो इसलिए जो है डेल ऑपरेटर को हम ग्रेडियंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर इज, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर आप पहले लेंगे एंड देन उसका आप कर्ल लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, यूनिटी, ज़ीरो, नल वेक्टर, डिपेंड्स ऑन द कांस्टेंट ऑफ द वेक्टर। सो ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, विद डेल फाई, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन में क्या बोला है, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। तो कर्ल जब यहाँ पर लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस डेल फाई। डेल क्रॉस डेल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो के इक्वल। सो वी कैन से कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। बट यहाँ पर तो हमारे पास दो ऑप्शन है, देखो बी है ज़ीरो, सी है नल वेक्टर, तो दोनों एक तरीके से ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, ज़ीरो होगा कि नल वेक्टर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी नल वेक्टर। क्यों, बिकॉज कर्ल है, देखो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि जो कर्ल ऑफ एनी फंक्शन है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पर जब आप कर्ल सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नल वेक्टर। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो स्टेटमेंट को एक बार दोबारा रीड करना है कि उन्होंने कर्ल पूछा, यहाँ पर क्या डाइवर्जेंस है, ठीक है, कि ग्रेडियंट है, एंड देन वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि डाइवर्जेंस का जो आंसर है वो स्केलर होगा, ग्रेडियंट का आंसर स्केलर होगा, लेकिन अगर कर्ल है तो उसका आंसर क्या होगा, एक वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम के साथ यहाँ पर क्या रिलेट कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है अ सरफेस इंटेग्रल एंड अ वॉल्यूम इंटेग्रल, सेकेंड इज अ लाइन इंटेग्रल, अ सरफेस इंटेग्रल एंड अ वॉल्यूम इंटेग्रल, third is a line integral and a volume integral, fourth is a line integral and a surface integral। so अगर हम बात करें स्टोक्स थ्योरम की, स्टोक्स थ्योरम देखो क्या होती है, यहाँ पर क्लोज लाइन इंटेग्रल है, क्लोज कर्व है यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है। तो ई डॉट डी एल जो है दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल डेल क्रॉस ई, मतलब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस। स्टेटमेंट देखो क्या है, it states that the line integral of a vector E over a closed curve C is equal to the surface integral of curl of E over an open
सरफेस एस। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से टर्म्स आई हैं, लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है, मतलब स्टोक्स थ्योरम जो है इट रिलेट्स लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कन्वर्ट्स लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। थर्ड देखो यहाँ पर क्या है, कर्ल इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। स्टोक्स थ्योरम में कौन सा ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, कर्ल ऑपरेशन। सो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन के ऊपर ही मल्टीपल एमसीक्यूज फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, डी ऑप्शन, अ लाइन इंटीग्रल एंड अ सरफेस इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोक्स थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट डैश इनटू डैश। तो स्टोक्स थ्योरम में जो है कन्वर्जन कौन से इंटीग्रल की कौन से इंटीग्रल में होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। सेकेंड इज लाइन इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। थर्ड इज लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल जो मैंने इतने रिसेंट क्वेश्चन पेपर देखे हैं सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम में अभी हमने देखा क्या होता है, इसमें लाइन इंटीग्रल जो है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोक्स थ्योरम कैन बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है area enclosed by a function in a given region. Second is volume enclosed by a function in given region. Third is the linear distance. Fourth is curl of the function. ठीक है, तो यहाँ पर जो जब हम स्टोक्स थ्योरम की बात करते हैं सो इट हेल्प अस फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर हम ई फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर वेक्टर ई है तो उसने कितना जो है एरिया इनक्लोज किया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। सेकेंड इज लाइन टू वॉल्यूम इंटीग्रल। थर्ड इज सरफेस टू लाइन इंटीग्रल। फोर्थ इज सरफेस टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जैसे कि आपने सारे पॉइंट्स जो है स्टोक्स थ्योरम के रिगार्डिंग नोट डाउन किए थे, सिमिलरली जो है सारे पॉइंट्स आपने गॉस डाइवर्जेंस के रिगार्डिंग भी नोट करने हैं। ठीक है, कि गॉस डाइवर्जेंस में कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है, कौन से इंटीग्रल्स प्रेजेंट हैं, कौन सा इंटीग्रल कौन से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है, एंड गॉस डाइवर्जेंस को क्यों यूज़ किया जाता है, क्या फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। So this is the expression for the Gauss divergence theorem. It states that the surface integral of a vector field E over a closed surface S is equal to volume integral of the divergence of the vector E over the volume enclosed by the Gaussian surface. तो जैसे जैसे जो मैथमेटिकली लिखा है वैसे ही जो है स्टेटमेंट है थ्योरम की। तो यहाँ पर देखो क्या है, सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सरफेस इंटीग्रल है और वॉल्यूम इंटीग्रल है ये दोनों प्रेजेंट हैं इस थ्योरम में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। एंड थर्ड पॉइंट देखो क्या है यहाँ पर, डेल डॉट ई, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन इन्वॉल्व है, डाइवर्जेंस। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग इज इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। जैसे स्टोक्स थ्योरम क्या थी, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फंक्शन, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एंड नाउ आई होप कि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाए आपको उसका आंसर आता होगा। अब बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इसके बेसिस पर क्वेश्चन फॉर्म हो तो उसका आंसर आप कर सकते हो। राइट, तो कल से जो है हम एमसीक्यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस पर। कौन से टॉपिक के बेसिस पर होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लेना कि वो टॉपिक्स आपको कहाँ से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और जो टॉपिक मैंने नहीं करवाए हैं अभी तक, ठीक है, जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सारे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के वो सारे टॉपिक पहले मैं कवर करवाऊंगी, देन वी विल डिस्कस एमसीक्यूज। राइट, तो इस तरीके से जितना पेंडिंग सिलेबस है इस यूनिट का वो भी हम डिस्कस करेंगे पहले।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज़ वहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ कि कौन सी वीडियो अपलोड होगी और वो कंटेंट कहाँ से कवर करना है, एंड प्रैक्टिस MCQs ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड देयर।